अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर मैथमेटिक्स का 2015 का पास पेपर हम सॉल्व कर रहे थे। उसके फर्स्ट 16 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ समेशन 3 + 4 अयोटा पावर n जी एन इज। सबसे पहले तो ये हमें एक पावर सीरीज दी गई है। पावर सीरीज, दिस इज अ पावर सीरीज which is equal to summation a n z n। और यहाँ a n क्या है, a n इज इक्वल टू 3 + 4 अयोटा पावर n। ये a n की वैल्यू है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फार्मूला क्या है? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को हम कुछ इस तरह से राइट करते हैं, 1/r इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n पावर एब्सोल्यूट वैल्यू पावर 1/n। इसका एक और फॉर्मूला है, ये इसके भी इक्वल है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1/an। इन दोनों को अगर आप यूज़ करेंगे तो ये आपको सेम आंसर देंगे। मैं इस फॉर्मूला से इसको सॉल्व करूँगी। आप दूसरा फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए एन की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 + 4 अयोटा पावर 1/n। अब इसको जब एब्सोल्यूट वैल्यू को हम ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा, 3² + 4² स्क्वायर रूट, और पावर इसकी होगी, इसकी पावर n थी और होल ये n इस n से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 5। तो 1/r की वैल्यू हमें मिली है 5। सो r इज इक्वल टू 1/5। तो इस तरह आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + x/n पावर n। तो हमने एक रिजल्ट पढ़ा है कि अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n पावर n हो तो ये इक्वल टू होता है e के। अब अगर इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये कुछ इस तरह से आएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + x/n। अब इसकी पावर में मुझे क्या चाहिए, n/x चाहिए। अब n ऑलरेडी है, x से मैं मल्टीप्लाई भी करवा देती हूँ और डिवाइड भी करवा देती हूँ। अब डिवीजन वाला ये आ गया है, मल्टीप्लिकेशन वाला ये मैंने बाहर लिख दिया। अब ये पूरा जो है ये e के इक्वल होगा और ये बाहर वाला x उसकी पावर में आ जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, e पावर x। e पावर x इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, u ऑफ xy इज इक्वल टू ex cos y इज। अब हमने बताना है कि जो ये फंक्शन हमें दिया गया है ये हार्मोनिक है, एनालिटिक है, नॉट हार्मोनिक और नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हार्मोनिक फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है। अब कोई फंक्शन हार्मोनिक कब होता है, जब उसका सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और वो लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। लेप्लास इक्वेशन क्या होती है, डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0। अब डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि पार्शियल स्क्वायर फाई ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर फाई ओवर
डेल वाई स्केयर इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो जो फंक्शन होगा वो हार्मोनिक होगा। इसी तरह कोई भी फंक्शन एनालिटिक कब होता है? अगर वो अपनी डोमेन के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो। मतलब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होता है उसको एनालिटिक फंक्शन कहते हैं। अब हम इस फंक्शन को चेक कर लेते हैं कि ये हार्मोनिक है, एनालिटिक है या हार्मोनिक नहीं है। तो सबसे पहले तो हार्मोनिक की कंडीशन चेक करते हैं कि क्या ये लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। सबसे पहले हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे और इस पे अप्लाई करेंगे। सो फॉर हार्मोनिक we have to show that del square u over del x square plus del square u over del y square equal to 0. Here u is equal to ex cos y. सबसे पहले हम ux पार्शियल u ओवर पार्शियल x कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा e पावर x cos y। cos y इसमें कांस्टेंट होगा। इसी तरह नेक्स्ट हम इसका सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ई एक्स कोस वाई। अब पार्शियल u ओवर पार्शियल y जब कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा माइनस ई एक्स ई पावर x साइन y। और जब इसका सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर तो वो आएगा माइनस ई एक्स कोस वाई सॉरी। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर की जगह पे हम पुट करेंगे e पावर x कोस y प्लस पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू माइनस ई पावर x कोस y। तो ये कैंसिल आउट होके हमें 0 के इक्वल आंसर करेंगी। तो ये जो फंक्शन है ये हार्मोनिक फंक्शन है, ये लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करता है और इसका सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। ये लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करता है और इसका सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल साइन एक्स ओवर एक्स डी एक्स। अब हमने इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये इंटीग्रल जो है 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स ओवर एक्स ये π/2 के इक्वल होता है। इसको एक्स वाले फार्मूला से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं और लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 0 टू इन्फिनिटी लेप्लास ऑफ साइन एक्स और लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर एक्स डी एक्स। इसका लेप्लास आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे आ गया डी एक्स 0 टू इन्फिनिटी। तो जब इसकी आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये tan इनवर्स आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स। इसकी इंटीग्रेशन आएगी tan इनवर्स एक्स 0 टू इन्फिनिटी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आंसर आएगा π/2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 1 प्लस अयोटा इज इक्वल टू। यहाँ पे हमें z की वैल्यू दी गई है 1 प्लस अयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब log ऑफ z किसके इक्वल होगा? ln z प्लस अयोटा आर्गूमेंट ऑफ z। नेचुरल लॉग ऑफ z मोड प्लस अयोटा आर्गूमेंट ऑफ z। अब सबसे पहले तो हम z मोड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो z मोड किसके इक्वल होगा?
ये एक्स है रियल वैल्यू और ये इमेजिनरी वैल्यू, इसका स्केयर करेंगे 1 स्केयर प्लस 1 स्केयर विच इज़ इक्वल टू √2। तो जी मोड की वैल्यू आ गई √2। इसी तरह एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं विच इज़ इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। तो यहाँ पे y भी 1 है, x भी 1 है, तो 1 ओवर 1 विच इज़ 1 डेट इज़ इक्वल टू π/4। अब इसमें जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आएगा log 1 प्लस अयोटा इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ √2 प्लस अयोटा π/4। अब यहाँ पे हम इसको 2 की पावर 1/2 राइट कर सकते हैं और बाय यूजिंग लॉग प्रॉपर्टी वी कैन राइट पावर जो है वो इस तरह आ जाएगी, लॉग की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस अयोटा π/4। तो ये इसका राइट आंसर है। हेयर ऑप्शन ए इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस इज़ कंप्लीट। सेट ऑफ रैशनल नंबर, इंटरवल दिया गया है 0 1 का, 0 ओपन है और 1 जो है वो क्लोज है, हाफ ओपन हाफ क्लोज। सेट ऑफ इंटीजर्स और सेट ऑफ रियल नंबर। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स जो हैं वो एक कंप्लीट स्पेस है। इसी तरह सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कंप्लीट स्पेस हैं। जितने भी क्लोज इंटरवल होते हैं ए बी के वो भी कंप्लीट स्पेस होते हैं। ओपन इंटरवल जो हैं वो कंप्लीट स्पेस नहीं होते। तो क्लोज इंटरवल कंप्लीट स्पेस हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट स्पेस हैं, सेट ऑफ रियल नंबर कंप्लीट स्पेस हैं। ये इंटरवल्स जो ओपन इंटरवल्स होते हैं वो कंप्लीट स्पेस नहीं होते। इसी तरह अगर C/A/B लिखा जाए तो ये भी कंप्लीट स्पेस है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, सेट ऑफ रियल नंबर इज़ अ कंप्लीट स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीस्ट अपर बाउंड ऑफ 1/2, 2/3, 3/4 अप टू सो ऑन इज। अब सबसे पहले तो हम इसकी nth टर्म लिख लेते हैं। nth टर्म अगर आप देखें तो ये n वैल्यूज़ हैं और नीचे n+1 है। ये इसकी nth टर्म है इस सीक्वेंस की 2/3 अप टू सो ऑन। तो ये इसकी nth टर्म हमने राइट कर ली। अब यहाँ जो इसकी nth टर्म है इसको हम कुछ इस तरह से भी राइट कर सकते हैं n+1 इज़ इक्वल टू n+1 - 1 डिवाइडेड बाई n+1 विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस n+1। और अगर फर्दर इसको देखा जाए, अगर हमारे पास कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है और n बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर को, तो 1 माइनस एप्सिलॉन जो होगा वो लेस देन होगा 1 माइनस 1 ओवर n+1 के। एज n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो 1 ओवर n+1 जो है वो 0 को अप्रोच करेगा। इसका जो सुप्रीमम है वो है 1। लीस्ट अपर बाउंड ऑफ दिस सीक्वेंस इज 1। द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेज टू 1 x पावर x माइनस x ओवर 1 माइनस x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x इज़। अब सबसे पहले तो हम इसका न्यूमिनेटर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। न्यूमिनेटर में है x पावर x माइनस x। अब इसको जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगी, डेरिवेटिव अगर मैं इसका फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो उसके लिए मैं x पावर x का सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड करती हूँ। लेट y इज़ इक्वल टू x पावर x। दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करें तो लॉग ऑफ y इज़ इक्वल टू x लॉग ऑफ x बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। x जो है पावर वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये लॉग ऑफ x आ गया। अब जब डेरिवेटिव इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1 ओवर y
dy बाय dx आ जाएगा। यहाँ से जब x का डेरिवेटिव बाय प्रोडक्ट रूल लेंगे, x का डेरिवेटिव 1 और log ऑफ x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस log ऑफ x का डेरिवेटिव 1 ओवर x और मल्टीप्लाई x। सो दिस इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1 dy बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ से अगर आप y देखें तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और y इज इक्वल टू x पावर x है, y इंटू log ऑफ x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू x पावर x इंटू 1 प्लस log ऑफ x। तो यहाँ पे y की जगह x पावर x हम राइट कर देंगे। तो ये x पावर x की सिंप्लीफिकेशन हो गई, उसका डेरिवेटिव आया x की पावर x 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। अब जब आप इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, x की जगह जब भी 1 आप सब्सटीट्यूट करें, 1 पावर 1 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो, दिस इज़ ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म। तो ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म आ गई, इसलिए हम इस पे डेल ऑपरेटर रूल लगाएंगे। उसके लिए हम डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। न्यूमिनेटर को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका डेरिवेटिव अभी हमने फाइंड आउट किया, तो वो इक्वल था x पावर x 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस x का डेरिवेटिव लेंगे विच इज़ इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर में 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 और प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1 ओवर x। अब ज़रा इसमें आप लिमिट x अप्रोचेस टू 1 सब्सटीट्यूट करें तो ये आएगी 1 पावर 1 विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 माइनस 1 और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1, तो अभी भी ये 0 बाई ज़ीरो फॉर्म ही है। अगेन दिस इज 0 बाई ज़ीरो फॉर्म। सो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। x अप्रोचेस टू 1, x पावर x पे जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये आएगा x पावर x 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे और साथ इसका डेरिवेटिव और ये वाली टर्म साथ आ जाएगी, तो इस पे मैं स्केयर अप्लाई कर रही हूँ। प्लस अब ये टर्म इसके साथ राइट करके इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस लॉग ऑफ x का 1 बाई x और इसका डेरिवेटिव 0। डिनोमिनेटर में -1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, प्लस 1 ओवर x का डेरिवेटिव आएगा -1 ओवर x के, सो आई कैन राइट दिस माइनस x पावर -2। अब ये सिंप्लीफाई हो गया है। इसमें जब x 1 आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आपको आंसर करेगा -2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, इसमें x की जगह पे 1 सब्सटीट्यूट करें और आंसर जो आएगा वो होगा -2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x पावर साइन x इज। अब जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। लेट y इज इक्वल टू x पावर साइन x। सो अगर इस पे लॉग अप्लाई करें तो ये लॉग ऑफ y इज इक्वल टू साइन x लॉग ऑफ x। बोथ साइड पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 अप्लाई करें। log of y is equal to limit x approaches to 0 sin x natural log of x।
अब अगर इसमें हम राइट साइड के साथ x को मल्टीप्लाई भी कर दें और x को डिवाइड भी कर दें और इस पे लिमिट अप्लाई करें तो ये कुछ इस तरह से होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x लॉग ऑफ x। अब हमें पता है कि ये जो टर्म है ये इक्वल टू 1 है, तो इसकी जगह हम 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें नेक्स्ट इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलेगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log of y इज इक्वल टू 1 डॉट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x log of x को log of x ओवर 1 ओवर x हम राइट कर सकते हैं। जो न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहा था उसको मैंने डिनोमिनेटर में 1 ओवर x राइट कर दिया। अब अगर आप देखें log ऑफ, इस पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे x अप्रोचेस टू 0 तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है। इस पे हम डेल ऑपरेटर रूल लगाएंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब इसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर का हम कैलकुलेट करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 तो ये डेरिवेटिव आएगा 1 ओवर x और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा -1 ओवर एक्स स्क्वेयर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा -x, x अप्रोचेस टू 0 -x। लिमिट अप्लाई करने पे आंसर हमें मिलेगा 0। और यहाँ पे है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log ऑफ y। एक्सपोनेंशियल जब अप्लाई करेंगे तो y इज़ इक्वल टू आ जाएगा e पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन होगा। इसमें राइट ऑप्शन नहीं है तो हम इसको राइट कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f of x is equal to x power 2/3 x cube minus 8 इन इंटरवल -1 और 1/2 क्लोज इंटरवल हमें दिया गया और फंक्शन की वैल्यू दी गई है। हमने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए सबसे पहले तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे f डैश ऑफ x। इसका जब फर्स्ट डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें आंसर देगा। मैं डायरेक्ट फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पे राइट कर रही हूँ, तो ये इसके फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 राइट करेंगे। तो जब इस फंक्शन को आप इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x इज़ इक्वल टू हमें मिल जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव √2। हमें पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव √2 इस इंटरवल को बिलोंग नहीं करता जो हमें गिवन है, -1 और 1/2। जब फंक्शन में आप f डैश ऑफ x में आप -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमें आंसर करेगा -6.22। दिस इज़ लेस देन 0। और जब 1/2 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे f डैश x में तो ये हमें आंसर करेगा -7। इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो है -7 और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 0 होगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, इसका आंसर है वो है -7 एंड 0। मिनिमम वैल्यू इसकी -7 है और मैक्सिमम वैल्यू इसकी f ऑफ 0 की 0 होगी। तो ये इसके मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है इस फंक्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रल 0 to 1 4/1 + x² dx इज इक्वल टू। तो ये हमें इंटीग्रल दिया गया 0 से 1। 4 को हम कांस्टेंट बाई निकाल लेते हैं, 1/1 + x² dx। तो हमें पता है 1/1 + x² जो है ये इसकी इंटीग्रेशन जब करते हैं तो ये tan इनवर्स x की इंटीग्रेशन है। तो इस पे लिमिट जो है 0 से 1 है और कांस्टेंट 4/। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0
तो ये आंसर आएगा इसका 4 × 1 होगा π/4 पे -0 विच इज़ इक्वल टू पाई। इसका राइट आंसर है बी पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन है 0 से पाई कोसिकेंड स्क्वायर x dx। अब कोसिकेंड स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन है वो होती है -cot x। इसकी जो लिमिट है वो है 0 से पाई। इस पे हम लिमिट जब अप्लाई करेंगे -cot इंटू पाई माइनस इंटू -cot 0, तो इसका आंसर आएगा इन्फिनिटी -0 विच इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 1/x इज इक्वल टू। तो इस पे जो लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब हम अप्लाई करते हैं तो ये एग्जिस्ट नहीं करती, दोनों इक्वल नहीं आती, तो इसलिए इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह कुछ रिज़ल्ट्स हैं लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन x/x। तो जब ये इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो ये वैल्यू 0 के इक्वल होती है, और जब ये 0 को अप्रोच करता है x अप्रोचेस टू 0 साइन x/x तो ये 1 के इक्वल होता है। तो ये कुछ प्री डिफाइंड रिज़ल्ट्स हैं, इसको आप याद कर लें। इसी तरह tan के लिए भी रिज़ल्ट है कि लिमिट अगर tan पे हम अप्लाई करें लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी tan x/x साइन x/x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे हमें 0 आंसर करता है, लेकिन tan x/x जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये जो है एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर हम यही x अप्रोचेस टू 0 करें tan के लिए, x अप्रोचेस टू 0 यही लिमिट हम x अप्रोचेस टू 0 के लिए करें तो ये इक्वल टू 1 आएगी। सेम एज साइन में भी जब x अप्रोचेस टू 0 साइन x/x करते हैं तो इक्वल टू 1 आती है, लेकिन साइन में इन्फिनिटी को जब अप्रोच करते हैं तो 0 आती है, लेकिन tan में ये एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 1/x डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल हमें दिया गया है 0 से 3π/4 और एब्सोल्यूट वैल्यू है कोस x की मॉड x dx। अब इसको हम इस इंटीग्रल को हम ब्रेक कर लेते हैं 0 से π/2। 0 से π/2 के लिए cos x हमारा पॉजिटिव होगा और π/2 से पाए जो है वो cos नेगेटिव होगा, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा रही हूँ। π/2 से पाए cos x dx और पाई से 3π/2 भी cos नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव साइन आएगा। पाई से 3π/2 cos x dx। अब जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो cos x की जो इंटीग्रेशन है वो आ जाएगी sin x, यहाँ पे भी sin x और sin x, इसमें हम लिमिट अप्लाई करेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हमने इसको ब्रेक कर लिया, इस इंटीग्रल को 0 से 3π का जो था। सबसे पहले 0 से π/2 पे cos हमारा इस इंटरवल में cos पॉजिटिव होता है, π/2 से पाई ये नेगेटिव होता है, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दिया, और पाई से 3π/4 पे भी नेगेटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दिया। अब हम इसकी इंटीग्रेशन ले लेते हैं। cos x की इंटीग्रेशन आएगी sin x ओवर 1, और इसकी जो लिमिट है वो होगी 0 से π/2 माइनस अगेन sin x ओवर 1, और लिमिट होगी π/2 से पाई माइनस sin x ओवर 1, और लिमिट होगी पाई से 3π/4। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब हम करेंगे तो π/2 पे तो हमें आंसर करेगा 1 और sin 0 पे हमें 0 आंसर करेगा, प्लस यहाँ पाई पे
ये हमें 0 आंसर करेगा और पाई बाय 2 पे 1, तो हम इसको लिखेंगे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा +1 माइनस 1/2, पाई पे 0 होगा और यहाँ पे 1/2 आंसर होगा, तो 1/2, सो दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 1/2। यहाँ पे √2 आएगा, सो द राइट आंसर इज 2 माइनस 1/2 स्क्वायर रूट। सो इसका राइट आंसर है 2 माइनस 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकेंड tan इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू। सबसे पहले हम tan इनवर्स 2/3 को थीटा के इक्वल सपोज कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू 2/3। वी नो डैट secant स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसमें अगर आप tan की वैल्यू सब्सिट्यूट करें 2/3, तो ये आएगा 1 + 2/3 स्क्वायर। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट secant स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 13/9। सो secant थीटा इज इक्वल टू 13√3। तो थीटा की जगह हम लिख देंगे tan इनवर्स, यहाँ पे हमने सपोज किया था tan इनवर्स 2/3, तो थीटा की जगह हम लिख रहे हैं tan इनवर्स 2/3, तो दिस इज इक्वल टू 13√3। राइट आंसर इज ऑप्शन सी।